हेलो हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? શું હાલ છે તમારો? કસા હે तुम्ही? क्या हालचाल केमन अच्छी बताओ तो सही, कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं आपका अर्जुन एकेडमी में। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी ही होंगे। बात आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन एकेडमी में बॉटनी की जर्नी को आगे ले चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट किया था। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनका मैंने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेम्ब्रेन के इनसाइड या आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करवा लिया। बताइए तो सही, अगर पार्टिकल कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ है एंड दे आर इनफ लार्ज, दे आर इवन लार्जर देन द मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स, the particles present on one side of the cell membrane, they are enough large, they are even larger than the membrane associated protein जो है मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो बताइए, इतने बड़े सब्सटेंस हैं मेम्ब्रेन के इधर साइड, इतने बड़े सब्सटेंस हैं कि जो चैनल प्रोटीन है उनका पोर या जो कैरियर प्रोटीन है उनका बाइंडिंग साइट पर वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। सो लार्ज कंपाउंड, लार्ज सॉलिड या लिक्विड कंपाउंड का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बल्क अमाउंट में होगा, जहां पर सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स पार्टिसिपेट ना करके सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ प्रोसेस परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, बात आगे बढ़ाते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट, bulk transport it occurs for large solid and large liquid compounds which are even larger than the membrane associated protein cannot be transported with the help of membrane associated protein. So it is performed for large liquid compound, large liquid materials। जैसे मैं बात करूं, अमाइनो एसिड हो गया या प्रोटीन्स हो गए या इंसुलिन हो गया या हार्मोन्स हो गए या जो है एंजाइम्स एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, सो यहां पर कुछ प्रोटीन्स जो है लिक्विड कंपाउंड के मेंशन किए, दे आर लार्ज और फॉर लार्ज सॉलिड कंपाउंड्स आर फॉर लार्ज सॉलिड कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं फूड हो गया या पैथोजेंस हो गए, पैथोजेंस। ठीक है, दीज कंपाउंड्स, दीज स्ट्रक्चर्स दे आर इवन लार्जर देन मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। membrane associated proteins cannot be accommodated तो क्या होगा, यहां पर सेल मेम्ब्रेन इन सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए खुद ही वेसिकल बनाएगा। लार्ज लिक्विड या लार्ज सॉलिड कंपाउंड के अराउंड सेल मेम्ब्रेन खुद पार्टिसिपेट करेगा, वेसिकल का फॉर्मेशन करेगा और वेसिकल के अंदर ये मटेरियल पैक होके इनसाइड द सेल या आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट होंगे। सो हियर सेल मेम्ब्रेन itself participates in transport by forming vesicle around the material, around the substances। कैसे वेसिकल बनेगा, बातें करते हैं। ठीक है, सो जो है चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन नहीं सफिशिएंट है इन लार्ज लिक्विड और सॉलिड कंपाउंड के ट्रांसपोर्टेशन में। सेल मेम्ब्रेन ने बोला कोई बात नहीं, मैं खुद वेसिकल बनाऊंगा इनके अराउंड और तब मैं एंट्री या एग्जिट में सपोर्ट करूंगा इन सब्सटेंसेस के लिए। बात आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा।
जब मैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में फ्लो चार्ट बनाया था तो वहां पर मेंशन किया था, उसी को पकड़ के बात आगे बढ़ाते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट ये दो तरीके से हो सकता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। अगर लार्ज सॉलिड या लार्ज लिक्विड कंपाउंड का एंट्री हो रहा है, इनटेक हो रहा है, तो एंडोसाइटोसिस दो टाइप का, एक है एंडोसाइटोसिस और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। जल्दी से मतलब तो बताइए। एंडोसाइटोसिस मतलब इनटेक ऑफ मटेरियल, इनटेक ऑफ मटेरियल, इनटेक ऑफ कंपाउंड्स। एंड एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ? थ्रोइंग ऑफ मटेरियल, थ्रोइंग या रिलीज ऑफ मटेरियल, रिलीज ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। और ये क्या है? इनटेक ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। अब मटेरियल, वो मटेरियल जिसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन खुद एक वेसिकल बना के उसको इनटेक करेगा। अगर लिक्विड मटेरियल है तो हम प्रोसेस को बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, जिसको हम और एक नाम दे सकते हैं सेल ड्रिंकिंग। सो ये फिर से दो टाइप का, ठीक है। ये है एक पिनोसाइटोसिस और दूसरा है फैगोसाइटोसिस। Pinocytosis, can I define it as by saying that it is जो है intake of liquid compound and it is intake of food, intake of food या intake of solid compound। यहां जब लिक्विड कंपाउंड इनटेक हो रहा है तो इस लैंग्वेज में सेल बोल रहा है हमका पीनी है। सेल क्या बोल रहा है? हमका पीनी है, सेल ड्रिंकिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग। और फैगोसाइटोसिस में सॉलिड फूड मटेरियल एनगल्फ हो रहा है, इनटेक हो रहा है, तो सेल बोल रहा है हमका खाना है, तो सेल ईटिंग इसका दूसरा नाम हो गया। और वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज किया जाएगा और नॉन यूजफुल मटेरियल को सेल एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर रिलीज करेगा, तो यहां पर ये बोल रहा है सेल वोमिटिंग। ये क्या बोल रहा है? सेल वोमिटिंग, सेल वोमिटिंग। इसको हम ईफैगी भी नाम देंगे, ईफैगी भी नाम देंगे। सो बल्क ट्रांसपोर्ट में इनटेक और थ्रोइंग ऑफ मटेरियल बाहर। एक एक करके देखते हैं ये तीनों टर्म क्या है, देखते हैं जल्दी से। बात ले चल रहे हैं थोड़ा आगे, कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला मैंने लिया जो है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मैंने कंसीडर किया ये एक सेल है, इस सेल के बाहर, इस सेल के बाहर लार्ज लिक्विड, कोई हार्मोन या कोई एंजाइम या इंसुलिन, कुछ तो लिक्विड मटेरियल है। तो ये यहां पर है सेल, ये है लार्ज लिक्विड कंपाउंड, लार्ज लिक्विड कंपाउंड। इस लार्ज लिक्विड कंपाउंड को सेल के अंदर एंट्री करवाना है, क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन ये अपने प्लेस से इनफोल्ड कर लेगा। सेल मेम्ब्रेन यहां पर होगा, पहला स्टेप होगा इनफोल्ड या इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, फॉर्म ऑफ वेसिकल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अपने प्लेस से इनफोल्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और ये जो लार्ज लिक्विड कंपाउंड है इट विल फॉल डाउन, इट विल स्लिप डाउन इन दैट वेसिकल। तो सुनिएगा, लिक्विड कंपाउंड, लिक्विड कंपाउंड स्लिप या फॉल डाउन इन द वेसिकल, इनसाइड द वेसिकल। समझिएगा प्लीज। और ये वेसिकल कौन बना रहा है? ये वेसिकल बना रहा है सेल मेम्ब्रेन खुद। तो यहां पर स्टोरी मैंने क्या मेंशन किया, सेल मेम्ब्रेन अपने प्लेस पर इनफोल्ड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। सेल मेम्ब्रेन अपनी जगह से इन्वेजिनेट किया, तो जो लिक्विड कंपाउंड था इट गेट स्लिप डाउन, ये फॉल डाउन हो गया इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है वेसिकल फॉर्म्ड बाय इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ई है लिक्विड मटेरियल। अब ये जो इनफोल्ड है वेसिकल के फॉर्म में, लेटरली सेल मेम्ब्रेन से पिंच ऑफ होकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या मेंशन किया नेक्स्ट, वेसिकल
वेसिकल लेटरली पिंच्ड ऑफ इन द साइटोप्लाज्म। वेसिकल पिंच ऑफ हो जाएगा, वेसिकल इधर से ग्रो होगा, इधर से ग्रो होगा, एक पॉइंट पर दोनों जो है वेसिकल का एक पॉइंट पर मिलेंगे दोनों तरफ से पार्ट, और ये पिंच ऑफ हो जाएगा। तो देखिएगा वेसिकल के अंदर है लार्ज लिक्विड मटेरियल जो कि पिंच ऑफ हो गया inside the cytoplasm. A vesicle formed due to infold of the cell membrane having large liquid compound. इस वेसिकल को हम नाम देते हैं पिनोसोम। This vesicle is called pinosome. Pinosome, a vesicle containing liquid compound या liquid material. अब अगर इस लार्ज लिक्विड मटेरियल को डाइजेस्ट करना है तो इट विल सेंड टू द लाइसोसोम, अदरवाइज ये वेसिकल जो है इन द साइटोप्लाज्म लार्ज लिक्विड मटेरियल को रिलीज कर देगा, या ये वेसिकल मूव करेगा जो है वैक्यूल की तरफ, और वैक्यूल में जो है जो छोटे छोटे वैक्यूल होंगे, वैक्यूल में जो है ये मटेरियल को जो है कलेक्ट कर देगा। तो मैंने क्या बोला यहां पर, नेक्स्ट पिनोसोम ईदर move towards lysosome if digestion is needed, या फिर the liquid present inside pinosome is released in the cytoplasm. So लार्ज लिक्विड कंपाउंड सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ है, और जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट दिस मटेरियल, तो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड किया, इनफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल स्लिप हो गया, ये वेसिकल पिंच ऑफ हो गया। वेसिकल जिसके अंदर लार्ज लिक्विड कंपाउंड है उस वेसिकल को हमने पिनोसोम बोला। ये पिनोसोम या तो मटेरियल के डाइजेशन के लिए लाइसोसोम के पास जो है रेयरली जाता है, बेसिकली लिक्विड कंपाउंड इन द साइटोप्लाज्म फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन यूज हो जाएगा। ठीक है, तो द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द पिनोसोम इज रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म। बात समझा? दिस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो है एंडोसाइटोसिस का टाइप लेता हूं मैं, फैगोसाइटोसिस। इट इज एनगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड या पैथोजन। फैगोसाइटोसिस, इट इज एनगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड या पैथोजन्स performed by unicellular animals like amoeba, या बोल सकता हूं परफॉर्म्ड बाय यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, या फिर इवन WBC भी फैगोसाइटोसिस करता है। WBC ऑफ ह्यूमन या WBC ऑफ ये जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। यहां पर मैंने माना Ha6 अमीबा, Ha6 अमीबा, ये एक अमीबा है। अमीबा के पास में लालच आह लपलप, अमीबा को पता चला बाजू में लालच आह लपलप के नाम पर फूड मटेरियल, सॉलिड फूड मटेरियल प्रेजेंट है। तो ये अमीबा क्या करेगा, सॉलिड फूड मटेरियल को दोनों तरफ से सेल मेम्ब्रेन के आउटफोल्ड के थ्रू फूड मटेरियल को एनसर्कल करेगा। सो यहां पर होगा जो है आउटफोल्ड, समझिएगा प्लीज, आउटफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और इस आउटफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं स्यूडोपोडिया। नाम तो सुना ही होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्यूडोपोडिया दैट एनसर्कल द फूड। सो दोनों तरफ से ये यहां दोनों तरफ से सॉलिड फूड मटेरियल के अराउंड जो है आउटफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन हुआ और एनसर्कल कर लिया ये स्यूडोपोडिया ऑफ द अमीबा ने।
ठीक है। और उसके बाद सीडोपोडिया इधर से ग्रो होगा, इधर से ग्रो होगा, एक पॉइंट पर मिलेंगे और वहां से पिंच ऑफ हो जाएगा वेसिकल के फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन। लेटरली 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 वेसिकल laterally a vesicle is formed around food which get pinched off in cytoplasm so ये जो वेसिकल है बाद में पिंच ऑफ हो जाएगा इन द साइटोप्लाज्म। एक वेसिकल जो सेल मेम्ब्रेन के आउटफोल्ड से बना अराउंड द फूड मटेरियल, इस वेसिकल को हम फैगोसोम नाम देंगे। दिस वेसिकल इट इज कॉल्ड फैगोसोम, वेसिकल हैविंग सॉलिड फूड। इसको नियर फ्यूचर हम फूड वैक्यूल भी नाम देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड वैक्यूल। नाउ द फैगोसोम is sent to the lysosome. Phagosome is sent to the lysosome for digestion of food. फैगोसोम को लाइसोसोम के पास सेंड कर दिया जाएगा। ये फैगोसोम लाइसोसोम के पास जाएगा तो आगे क्या होगा मैं इसको लाइसोसोम के हेडिंग में समझाऊंगा। यहां पर मैं रिलेटेड टू फैगोसाइटोसिस इतनी ही बातें करूंगा। इनटेक ऑफ लार्ज सॉलिड फूड मटेरियल या जो है पैथोजन वेयर द सेल का सेल मेम्ब्रेन आउटफोल्ड करेगा, सीडोपोडिया बनाएगा, फूड मटेरियल को एनसर्कल करेगा और वेसिकल के फॉर्म में फूड मटेरियल को एनगल्फ कर लिया जाएगा। ठीक है। फैगोसाइटोसिस ये कई प्लेसेस पर मैं ये टर्म यूज करने वाला हूं। फैगोसाइटोसिस अमीबा में न्यूट्रिशन फैगोसाइटोसिस के थ्रू होगा। जो फ्यूचर में मैं स्लाइम मोल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा किंगडम में मैं स्लाइम मोल्ड की भी बातें करूंगा। स्लाइम मोल्ड में भी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही फूड मटेरियल एनगल्फ होता है। डब्ल्यूबीसी भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया फंगस को मारता है। उसके लिए डब्ल्यूबीसी में बेसिकली जहां तक मुझे याद आ रहा है फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेज के सेल्स करते हैं। ठीक है। मैक्रोफेज जो है या किलर सेल मैक्रोफेज सेल दे आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं। एनगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड या पैथोजन या सेल ईटिंग, इसको हम क्या बोलते हैं सेल ईटिंग। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टाइप बल्क ट्रांसपोर्ट का। तो यहां पर एंडोसाइटोसिस ऑन द नेम ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस खत्म हुआ। बात थोड़ा आगे ले चलते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट की कहानी को आगे ले चलते हैं। एंडोसाइटोसिस ऑन द नेम ऑफ फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस कंप्लीट किया। अनदर बल्क ट्रांसपोर्ट जहां पर सेल वो मटेरियल को रिलीज करेगा आउट ऑफ द सेल या थ्रो करेगा आउट ऑफ द सेल, जिसको हमने बोला एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट मेथड ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट एक्सोसाइटोसिस को मैंने डिफाइन किया by saying that exocytosis it is release or throwing of waste material, undigested material outside the cell. So release or throwing of waste या undigested materials outside the cell. एक्सोसाइटोसिस इवन ग्लैंड्स भी परफॉर्म करते हैं। ग्लैंड्स जो एंजाइम को सिक्रीट करते हैं या हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं आउट ऑफ द सेल। ग्लैंड्स के सेल जो एंजाइम या हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स आउट ऑफ द सेल, इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ एक्सोसाइटोसिस। मेंशन कर लेते हैं यहां पर सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स and hormones by glandular cells या gland cells, also method of exocytosis. It is also तो secretion of enzyme या hormone भी
एक्सोसाइटोसिस का ही पार्ट है। हम यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस को वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल का थ्रोइंग आउटसाइड के लैंग्वेज में मैंने माना ये एक सेल है, समझिएगा प्लीज। सेल ने फैगोसाइटोसिस करके सॉलिड फूड मटेरियल को फैगोसोम में पैक करके इनगल्फ कर लिया है। तो यह है फैगोसोम। फैगोसोम इसके अंदर है फूड मटेरियल, हैविंग फूड। नाउ ये फैगोसोम सेल में प्रेजेंट लाइसोसोम की तरफ मूव करेगा। सो यहां सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसके अंदर एसिडिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। Lysosome contain enzymes for the digestion of various compound, various molecules। हम लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल वाले हेडिंग में पढ़ेंगे। अब ये जो है फैगोसोम, इट विल मूव टुवर्ड्स द लाइसोसोम। द फैगोसोम हैविंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, इसको लाइसोसोम की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा। It will send towards lysosome and the phagosome get fused with the lysosome। So ये है लाइसोसोम एंड लाइसोसोम के साथ जो फैगोसोम है जिसके अंदर सॉलिड फूड मटेरियल है ये फ्यूज हो जाएगा। लाइसोसोम और फैगोसोम के फ्यूजन को हम नाम देते हैं हेट्रोफैगोसोम, इवन डाइजेस्टिव वैक्यूल भी नाम देते हैं। So the structure results due to fusion of lysosome and phagosome called heterophagosome। Heterophagosome, it is also called digestive vacuole। Digestive vacuole। बताइए, फैगोसोम वो मटेरियल, फैगोसोम फूड मटेरियल को लेके लाइसोसोम के पास आया, लाइसोसोम से चिपकू हुआ। फैगोसोम लाइसोसोम से चिपक के बोला नॉक नॉक, तो फैगोसोम जब नॉक नॉक किया लाइसोसोम को, तो लाइसोसोम ने बोला क्या किया जाए, तो फैगोसोम ने बोला मैंने जो है फूड मटेरियल लेके आया हूं, इसका डाइजेशन करूं। लाइसोसोम फूड मटेरियल जो फैगोसोम में पैक है, बताइए पहला केस, लाइसोसोम एंजाइम्स को बाहर रिलीज करे या लाइसोसोम फूड मटेरियल को अपने अंदर लेके डाइजेशन करे, क्या होना चाहिए? जी हां, यहां पर जो है जो लाइसोसोम और फैगोसोम के बीच का कॉमन लेयर है डिसॉल्व हो जाएगा, एक कॉमन वेसिकल बन जाएगा, फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में यूनाइट हो जाएंगे, फूड मटेरियल लाइसोसोम के अंदर आ जाएगा। अब होगा इसका डाइजेशन, ब्रेकिंग। लाइसोसोम में जो भी एंजाइम्स हैं ये फूड मटेरियल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेशन के बाद जो भी यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन होंगे दे आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। अब जो बचा खुचा मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, ये यहां पर अनडाइजेस्टेड मटेरियल आफ्टर रिलीज ऑफ यूजफुल सब्सटेंस इन द साइटोप्लाज्म, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा इस स्टेज में हम लाइसोसोम को या इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे रेसिडुअल बॉडी। रेसिडुअल बॉडी, इट कंटेन्स अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, कंटेन्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स। अब ये जो रेसिडुअल बॉडी है, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल के बाद बचा है इन द रेसिडुअल बॉडी, इसको अगर सेल रेसिडुअल बॉडी में प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल को अगर सेल अपने अंदर कलेक्ट करने लगे, एक्यूमुलेट करने लगे, तो सेल को बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, ऑर्गेनिज्म को बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। सीधा सा इस वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना है। सो यहां पर ये रेसिडुअल बॉडी आएगा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, जाता जाएगा और सेल मेम्ब्रेन से चिपकू होगा। रेसिडुअल बॉडी सेल मेम्ब्रेन से चिपकू होगा और चिपकू होकर वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड द सेल थ्रो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया ईफैगी, इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया सेल वोमिटिंग, इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। सो रेसिडुअल बॉडी मूव्स टूवर्ड्स cell membrane attached and throw the substance, the undigested material outside the cell, throwing of material outside the cell, secretion of the substances outside the cell को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। यहां पर मैंने एक्सोसाइटोसिस का एक लैंग्वेज बताया, एक्सोसाइटोसिस इवन ग्लैंड्स के सेल भी करते हैं।
बात क्लियर है? तो हमने लार्ज लिक्विड सब्सटेंस और लार्ज सॉलिड सब्सटेंस का इनटेक एंडोसाइटोसिस के लैंग्वेज में, रिलीज या थ्रोइंग एक्सोसाइटोसिस के लैंग्वेज में कंप्लीट किया। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट स्मॉल अमाउंट में और लार्ज पार्टिकल का कैसे होगा हमने कंप्लीट किया। बताइए कोई भी डाउट हो तो। यहां पर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हेडिंग कंप्लीट किया। रिमाइंड करते रहिए, जल्दी से माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, और कोई भी डाउट आपको लॉजिकल और रीजनेबल डाउट आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। इस लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन सेकेंड कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल फिनिश कर दिया। यूकैरियोटिक सेल में हमने फ्लोचार्ट बनाया था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पिक करेंगे टॉपिक प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड बाकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बातें होंगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।